मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में बेटे हेनरीज लॉ पढ़े थे। हेनरीज लॉ का कुछ सवाल भी बनाए थे, बहुत सुंदर सुंदर सवाल भी बनाए थे। आज हेनरी लॉ कहाँ अप्लाइड होता है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन से लिमिटिंग ऑफ हेनरीज लॉ। क्या लिमिटिंग है, क्या लिमिट में हेनरी लॉ यूज करना है। तो हेडिंग देंगे, पुनः हेडिंग देंगे, एक और हेडिंग देंगे, लिमिटिंग ऑफ हेनरी लॉ या लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इसका लिमिट में लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि बेटे सब कोई लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट, इज नॉट टू हाई, इज नॉट टू हाई, टी डबल ओ लिखना, टू, इज नॉट टू हाई, टू मैंने बहुत ज्यादा होता है, इज नॉट टू हाई and temperature, and temperature is is not too, is not too low, low, is not too low। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ का पहला लिमिटेशन था कि हेनरी लॉ आप वहां यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर प्रेशर हाई हो, बहुत ज्यादा हो। वहां पर ब्लड आपका ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा आपका डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ हेनरी लॉ आप वहां यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है। वहां पर आप हेनरी लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर दिक्कत आ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द गैस, द गैस should, should not be, should not be any change, should not be undergo, should not be undergo any chemical change, any chemical change। अब गैस के अंदर बहुत ज्यादा केमिकली चेंज नहीं होना चाहिए, गैस के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, वहां पर हम लोग हेनरी लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन इसका है, द गैस, द गैस शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी अंडरगो,
undergo dissociation and association in solution। कोई गैस को अगर आप सोल्यूशन में डालेंगे, ना किसी के साथ एसोसिएशन होना चाहिए और ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए। ये आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ है, यह आपका लिमिट था, इसके बचाव करते हुए हेनरी लॉ को बेटा यूज करना है। बात समझे? यह लिमिटेशन ऑफ पॉइंट था 3। एसोसिएशन और डिसोसिएशन मतलब सर? एसोसिएशन मैंने है और डिसोसिएशन मैंने टूटना होता है। कोई गैस को कोई लिक्विड में डालोगे, सोल्यूशन में डालोगे, लिक्विड में डालोगे, तो वह एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जाकर उसके अंदर एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जुटना नहीं चाहिए, ना टूटना चाहिए। यहाँ पर लिमिटेशन है, हेनरी लॉ को यहाँ पर बचा के चलना है। यह 3 जगह लिमिटेशन है, इसको उतार लो। अगर आता है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ 2 नंबर का आता है 12 में, तो आप इसमें से 3 पॉइंट लिख देंगे, उतार लो इसको। तब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ बता रहे हैं। इसको उतारो, उतार लिए, इसको उतार लो बाबू। रुक हो जाइए गया सर। है, इसको याद रखिएगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में हो गया है। मिटा दीजिए सर, हो गया। ठीक, ओके। अब हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, पहला पॉइंट है एप्लीकेशन का, हेनरी लॉ का। समझेंगे ध्यान से, उतारने के चक्कर में नहीं रहेंगे फिलहाल, यहाँ ध्यान से समझेंगे। एप्लीकेशन में सोडा बोतल, सोडा बोतल फिजेज when opened। सोडा बोतल, ड्रिंक वाटर या कोको कोला, थम्स अप आप पीते होंगे, उसमें हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है देखिए। सोडा बोतल माने आपका सॉफ्ट वाटर यानी ड्रिंक कोला जो आप पीते हैं, थम्स अप, कोको कोला, ये सारे पीते हैं, उसमें कौन सा गैस डिजोल्व कराया जाता है, कैसे डिजोल्व कराया जाता है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में। ठीक है। अब फिजेज, फिजेज में झाग उत्पन्न होना या बुलबुले टाइप का आ जाना, उसको फिजेज कहते हैं। जब अब बोतल को ओपन करेंगे तो, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हेनरी साहब ने एक बोतल लिया, एक बोतल ले लिया, हेनरी साहब ने एक बोतल ले लिया और इस बोतल को एक बोतल लिया हेनरी साहब ने, और इस बोतल में हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर अप्लाइड कर कर, इसमें लिक्विड है, इस बोतल में, इस बोतल में बेटा लिक्विड है, और बाहर से CO2 गैस, जो ड्रिंक वाटर होता है, जो आप कोको कोला थम्स अप पीते हैं, उसमें CO2 गैस को डिजोल्व कराया जाता है। यह हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर हाई प्रेशर पर CO2 गैस को इस बोतल में
हाई प्रेशर पर CO2 गैस को पैक किया जाता है। हाई प्रेशर पर CO2 गैस पैक किया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। अंदर डालकर इस ठेपी को बंद कर दिया जाता है। ये जो ठेपी है बोतल का, इसको बंद कर दिया जाता है। हाई प्रेशर का मतलब हुआ या इन्वायरमेंट का प्रेशर है। अब बाहरी इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है वन एटीएम होता है। इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है? 1 ATM होता है। 1 ATM से ज्यादा प्रेशर लगाकर, जैसे 2.5 ATM, 3 ATM, 4 ATM प्रेशर लगाकर CO2 गैस को इस बोतल के अंदर पैक कर दिया गया। इस बोतल के अंदर, सोडा बोतल के अंदर, जिसको आप कोको कोला कहते हैं, थम्स अप कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पैक कर दिया गया। जैसे 1 ATM प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डेवलप कर तो पैक हो जाएगा। अब पैक करने के बाद इस बोतल के जो ढक्कन है बंद कर दिया गया। इसके बाद क्या किया गया? इस बोतल को, ढक्कन को ओपन किया गया। जैसे बोतल है, जैसे बोतल है बेटा, यहाँ पर जो ढक्कन था, यहाँ पर जो ढक्कन बोतल के अंदर लगा था, इसके अंदर CO2 गैस था। इसके अंदर क्या था? CO2 गैस आ गया। इसको बंद कर दिया गया हाई प्रेशर पर। यह आपका CO2 गैस को जब इसके अंदर पैक किया गया होगा तो 1 ATM से ज्यादा प्रेशर डेवलप करके पैक किया होगा, क्योंकि एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 1 ATM आपका प्रेशर होता है और उससे ज्यादा प्रेशर डेवलप करके यह कार्बन डाइऑक्साइड को इस बोतल में पैक कर दिया, ठंडा वाला बोतल में पैक कर दिया जाता है। अब क्या करते हैं? इस बोतल को ओपन करते, ओपन बोतल को ओपन करते हैं। जब बोतल को ओपन करेंगे तो इस CO2 गैस जो है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा था, आई ढक्कन को खोलेंगे तो इसका प्रेशर 1 ATM है। प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर तो 1 ATM था, बाहर का प्रेशर, एनवायरमेंट का प्रेशर 1 ATM है। जब प्रेशर कम होगा, अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, ढक्कन को खोलोगे, ढक्कन को खोलोगे, ओपन करोगे। जब ढक्कन को खोलोगे, ओपन करोगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलना शुरू हो जाएगा। बोतल से बाहर CO2 बुलबुल 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 करके या झाग उत्पन्न करके आप बोतल जब खोलते हैं तो ऊपर में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड निकलने लगता है। ठीक है, क्यों ऐसा होने लगता है? कि बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा था, बोतल के अंदर 1 ATM से प्रेशर ज्यादा था। जब बोतल खोलेंगे तो इन्वायरमेंट का प्रेशर इसमें इन करेगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा, प्रेशर आपका घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर आपका फॉल हो जाएगा। प्रेशर फॉल हो जाएगा, फॉल माने गिर जाएगा। जब प्रेशर बेटा गिरेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस डिक्रीज कर जाएगा। जब आपका प्रेशर यहाँ घटेगा, इन्वायरमेंट का प्रेशर, आपका एयर का प्रेशर आपका 1 ATM होगा तो अंदर से CO2 गैस बाहर निकलने लगेगा। इसका मतलब हुआ CO2 गैस का सॉल्युबिलिटी कम होगा, क्योंकि प्रेशर घटेगा तो अंदर हाई प्रेशर पे इसके अंदर बंद किया गया था। जब हाई प्रेशर से जब ओपन करोगे तो लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर होगा तो अंदर से CO2 गैस बाहर निकलने लगेगा। था हेनरी लो का ये। ठीक है बेटा, एक एप्लीकेशन ये था। अब दूसरा एप्लीकेशन समझ में आया बुआ? आनंद, हेलो बाबू, यस सर। समझ में आ गया? ये हेनरी लो का था। आप ठंडा उंडा पीते होंगे, देखते होंगे कि आप ढक्कन जब खोलते हैं तो बल 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 करके बाहर निकलने लगता है लिक्विड,
वह क्या होता है, प्रेशर फॉल कर जाता है, प्रेशर इन्वायरमेंट का कम हो जाता है 1 atm, और उस बोतल के अंदर CO2 गैस को 1 atm से ज्यादा प्रेशर डेवलप करके बंद किया जाता है। और जब खोलोगे प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो अंदर से, बोतल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा CO2 का। ठीक है, दूसरा क्या एप्लीकेशन गया, ये तो पहला एप्लीकेशन था एनोसिया का। एनोसिया, देखो बेटा एनोसिया है क्या, एनोसिया का आपका हेनरी लॉ ने दूसरा एप्लीकेशन किया। एनोसिया में होता क्या है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। एनोसिया का मतलब होता है मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन। एनोसिया का मतलब होता है मेंटल कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। देखो जाए, अगर कोई व्यक्ति हाई एटीट्यूड पर जाता हो, माने बहुत ऊंचाई पर जाता हो, कोई व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाई पर जाता हो, ये पहाड़ है मान लो, एक पहाड़ है, है बड़ा पहाड़ है, या हाई हाई एटीट्यूड, एटीट्यूड, हाई एटीट्यूड माने बहुत ऊपर कोई व्यक्ति जाता है, धरती को छोड़कर बहुत ऊपर जाता है, तो यहाँ का जो प्रेशर जो होता है, यहाँ का जो प्रेशर होता है टिप पॉइंट का, बहुत ऊंचाई पर जो प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर जो होता है, जब बहुत ऊपर तुम जाओगे, एनोसिया का एग्जाम्पल है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ऊपर जाओगे, हाई एटीट्यूड पर जाओगे, बहुत ऊपर पहाड़ पर, बहुत ऊपर पहाड़ पर चले जाओगे, तो वहां का जो प्रेशर होता है फॉल कर जाता है, प्रेशर यहाँ का फॉल कर जाता है। और जब प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर जब फॉल कर जाएगा, यहाँ का प्रेशर फॉल कर जाएगा, जब प्रेशर फॉल कर जाएगा तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्यू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा, यानी लिक्विड में आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करने का मतलब हुआ, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा, जब आपका प्रेशर फॉल कर जाएगा, जब प्रेशर फॉल करेगा हाई एटीट्यूड पर जाने पर, बहुत ऊंचाई जाने पर प्रेशर बहुत घट जाता है, और जब प्रेशर बहुत बेटा घट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि ब्लड ब्लड में O2 गैस, O2 गैस कम डिजॉल्व होगा, कम डिजॉल्व होगा, कम डिजॉल्व होगा। ठीक है, जब आपका प्रेशर ऊपर जाने पर फॉल कर जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हुआ ब्लड में O2 गैस कम डिजॉल्व होगा, जितना ब्लड में डिजॉल्व होना चाहिए था ऑक्सीजन गैस को, उसके कंपेरिजन में बहुत कम डिजॉल्व होगा। और जब कम डिजॉल्व होगा, जब आपको व्यक्ति को आपको ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, अपना सोचन शक्ति आपका खत्म हो जाता है, क्या सोचे क्या कहे पगला जैसा हो जाता है, एक मेंटल हो जाता है, पागल की तरह बिहेव करने लगता है। को एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिसिन प्रॉब्लम है, एनोसिया कहते हैं। एनोसिया का मतलब समझ गए, ये जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन में है। अब बताओ ये एप्लीकेशन समझ में आया बउआ सबको, आपको बाबू समझ में आया एनोसिया का मतलब, यस। क्लियर हो गया है? अब एक और एप्लीकेशन है, इसको उतारो पहले, इसको उतारो बेटा, इसको उतार लो पहले, एक और एप्लीकेशन है, इसको उतार लीजिए। समझ में आया जी आपको? हो गया बाबू?
यस हो सर। गया है? हो गया जी आपको? नहीं हुआ सर, अब रुकिए। देखिए, हाँ उतारो बाबू। एप्लीकेशन पूछता है, ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर का पूछेगा, याद रखिएगा इसको। कर लिए? हो गया बाबू? है? मिटकाते हैं? सर नीचे वाला रहने दीजिएगा। ठीक, उतारो उतारो। हो गया सर। हाँ, अब तीसरा एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का बाबू। थर्ड आपका हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, व्याख्यान दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका हो गया डीप सी डाइवर्स। डीप वर्स, सी मने समुंदर, सी मने क्या होता है? समुंदर, ठीक है बाबू। डीप सी ड्राइवर्स कहते हो, डाइवर्स कर सकते हो, या स्कूबा ड्राइवर्स कर सकते हो। यह सी डीप ड्राइवर्स होता क्या है? ए बाबू देखो यहाँ, सी डीप डीप सी ड्राइवर्स होता है, या स्कूबा ड्राइवर्स कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि सिलेंडर सिलेंडर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। जो ड्राइवर होता है, जो एक समुंदर में जाता है सिलेंडर लेकर, उसमें पूछता है कौन सा गैस डाइल्यूटेड किया जाता है सिलेंडर के अंदर, तो हीलियम गैस जो है उसके अंदर डाइल्यूटेड किया जाता है। सिलेंडर के जो बांध के जाता है अंदर डीप में ऑक्सीजन के लिए, ठीक है बेटा। वो ऑक्सीजन लेके जाता है तो अंदर जाता है, डीप में जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, उसको कहते हैं डीप सी डाइवर्स या स्कूबा ड्राइवर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एक सिलेंडर ले जाता है अपने साथ, वो सिलेंडर में डाइल्यूटेड विथ हीलियम गैस, वह सिलेंडर में हीलियम गैस को डाइल्यूटेड करके ले जाता है। पूछता है कि स्कूबा ड्राइवर में जब सी डीप में जाता है या डीप सी डाइवर्स करता है, उस सिलेंडर में कौन सा गैस लेके जाता है? तो हीलियम लेके जाता है, ठीक है बाबू। हीलियम गैस को उसमें डाइल्यूटेड कर लेता है। होता क्या है, जैसे समुंदर है, जैसे ये बेटा समुंदर है, मान लो कि समुंदर है, इसमें समुंदर है तो इसमें पानी होगा, इसमें समुंदर है तो बेटा पानी होगा। यह समुंदर है, मान लो कि आपका डीप सी ड्राइवर्स, कोई व्यक्ति इसमें ड्राइव करते हुए अंदर आया, जैसे व्यक्ति अंदर आया, चलो व्यक्ति बना देता हूं, यह व्यक्ति अंदर आया, यह पैर है, ये तैर रहा है, यह पानी के अंदर आ गया, कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, डाइवर्स कर रहा है एकदम सी के अंदर यानी पानी के अंदर। जब पानी के अंदर आ गया, ठीक ना, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत लो हो जाएगा। टेम्परेचर इसका अंदर का टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर वेरी लो, वेरी लो। जब टेम्परेचर वेरी लो हो जाएगा इसके अंदर बेटा, तो प्रेशर जो होगा
प्रेशर प्रेशर वेरी हाई। जब टेम्परेचर घट जाएगा या समुद्र के अंदर टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, बहुत ज्यादा फॉल करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर वेरी हाई हो जाएगा, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अंदर आपका डीप ड्राइवर्स का आपका प्रेशर बहुत बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का मतलब O2 N2, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस O2 N2 इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बेटा, जब प्रेशर आपका बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, और जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, देखो बाय स्टेप उतर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा तो ब्लड में O2 गैस मोर डिजॉल्व हो जाएगा, मोर डिजॉल्व होगा। ठीक है, मोर डिजॉल्व हो जाएगा। अब यहां देखो, जब आपका डीप सी ड्राइवर्स, जब सिलेंडर डाइल्यूटेड विथ हीलियम जब समुद्र में जाएगा, बहुत अंदर जाएगा, तो वहां का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, वहां का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बेटा सब हाई हो जाएगा। जब प्रेशर हाई होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस O2 N2 इंक्रीज कर जाएगा, माने आपका गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। जब गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इसका मतलब हुआ ब्लड में O2 गैस मोर डिजॉल्व होगा। ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आपका ऑक्सीजन गैस ईमैन के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। जब तक ईमैन या अंदर रहेगा, सी में रहेगा, समुंदर में रहेगा, तब तक तो बहुत इसको मजा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में इससे मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत ना होगा। जब तक अंदर ही तैरेगा, जब तक अंदर रहेगा, पानी के अंदर ईमैन रहेगा, स्कूबा ड्राइवर्स रहेगा, जब तक रहेगा तब तक इनको बहुत मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ब्लड में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, तो और मजा आएगा, बात समझे, और इसको यहाँ पर रहने में बहुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा? प्रॉब्लम इस मैन को कब क्रिएट होगा? जब जब पानी से बाहर आएंगे तो अब यहाँ का प्रेशर घट जाएगा, यहाँ का प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब बाहर आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बेटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अब क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा, इसके अंदर जितना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गया होगा अंदर रहने पर, अब बाहर आएगा उतना ही ज्यादा मात्रा में इसके बॉडी से ऑक्सीजन निकलने लगेगा। जब निकलता है तो बबल टाइप का जाता है, इस शरीर में छोटा छोटा जो गड्ढा टाइप का हो जाता है, इसको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिसिन प्रॉब्लम है, ये छोटा छोटा बबुल टाइप का है कि ऑक्सीजन जहां तहां से निकलना शुरू होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर फॉल हो जाएगा। अब प्रेशर फॉल हो जाएगा तो जितना मात्रा में गैस जो है आपको ब्लड के अंदर गया था, अब धीरे धीरे ब्लड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो मेडिसिन प्रॉब्लम इस बंदा को होने लगेगा। अंदर रहेगा तब तक कंफर्टेबल महसूस करेगा, बाहर निकलेगा प्रेशर फॉल कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर फॉल कर जाएगा, अब प्रेशर फॉल कर जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा, और जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा तो ब्लड के अंदर से बाहर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा, और मेडिसिन प्रॉब्लम इनको होने लगेगा। यही है तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से बेटा हेनरी लॉ का आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ था क्या, हेनरी लॉ क्या कहा था, उस पर प्रॉब्लम कुछ बनवाया, हेनरी लॉ पढ़ाया, अब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ा दिया, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ा दिया। इस प्रकार से हेनरी लॉ समाप्त हुआ। अब आपका कुछ बचा है, एबनॉर्मल कोलागेटिव प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बचा हुआ है, भान हॉप्स फैक्टर बचा हुआ है। ठीक है, एजियो और जियोट्रॉपिक मिक्सचर बचा हुआ है। 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा, अगला क्लास में समाप्त हो जाएगा।
अब यहाँ से बेटा हम आपको दो थ्योरी पर प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं। एक थ्योरी पर एक भी प्रॉब्लम नहीं बताया है, आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं बताया है। इसके बाद हेनरी लॉ का कुछ प्रॉब्लम बताया है और कुछ प्रॉब्लम आज बताएंगे। इसको उतार लो बेटा तब ले। सर हाँ बोलो। सर हीलियम का यूज इसमें क्या है सर, सिलेंडर डाइल्यूटेड विथ हीलियम? वो मेंटेन करता है अंदर ले जाके गैस को, ओ ठीक है। उसका मेडिसिन आपका प्रॉब्लम है बॉस। याद रखिएगा, इतना पूछता है कि सिलेंडर में कौन सा गैस को डाइल्यूटेड किया जाता है, तो आप हीलियम गैस को याद रखिएगा, पूछता है नीटूट में, जय मेंस में, ठीक है। क्या लिखा है सर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस O2 के बाद क्या लिखा है? कहा यहाँ O2 यस N2 सर। इंक्रीज, O2 N2 इंक्रीज। बड़े अंदर बहुत सारा गैस ना है, खाली ऑक्सीजन थोड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से आपका चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर बढ़े हैं। थोड़ा ध्यान देंगे बेटे। प्रॉब्लम बहुत बनवाया है और मैं प्रॉब्लम बनवाने जा रहा हूं। इसको उतार लीजिए पहले एप्लीकेशन। या इंग्लिश में लिखना होगा, ऑक्सीजन गैस मोर डिजॉल्व इन ब्लड। नहीं समझने से मतलब था। उतार लिए हैं बाबू। यस सर। आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा दें। मिटा दीजिए सर। यस सर। समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉब्लम एक लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए आप लोग, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का प्रॉब्लम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करा बेंजीन एंड टेलुइन एग्जाम्पल नंबर 1। बेंजीन एंड टोलुइन from ideal solution, from ideal solution over the entire range, over the entire range of composition, of composition
composition, the vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene, and toluene at 300 Kelvin R, at 300 Kelvin R, 300 Kelvin R, 50.71, 50.71 mm of Hg, and 32.06 and 32.06 mm of Hg respectively, full stop. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase. Benzene in the vapor phase. At if full stop, if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 gram of toluene. 100 gram of toluene. What? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है बेटा। ठीक है, अब आपका या ध्यान दिया जाए सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सारे बच्चे ध्यान दें। प्रॉब्लम लिख लिए हैं आनंद? यस सर। आप सवाल को Yes, समझो। हाँ बेटा, सवाल को समझो ध्यान से। कह रहा है बेंजीन एंड टoluene फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन है क्या, वो आपको अगला क्लास में मिलेगा। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्स लॉ को जो सोल्यूशन फॉलो नहीं करता है नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। फॉलो द सोल्यूशन इन विच फॉलो रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन इतने कहने से आइडियल नॉन आइडियल का ज्ञान आपको पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन आइडियल नॉन आइडियल जब गैस पढ़ाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इधर का जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यही सब पोर्शन से मैक्सिमम सवाल आते हैं, 12 में भी आते हैं और नीट जे मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो अच्छा से समझना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। करा बेंजीन एंड टoluene फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है,
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन 300 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन 300 केल्विन आर इतना mm ऑफ Hg एंड इतना mm ऑफ Hg। यह दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के लिए, बेंजीन और टोल्यूइन के लिए। तो यहाँ देखो गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बॉक्स में पहले गिवन लिख लेता हूं। गिवन, तो गिवन में क्या क्या तेरे को दिया है ये हम पहले लिख लेता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी से बेंजीन और नोट कर दिए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना दिया है 50.71 mm ऑफ Hg दिया है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, टी से मतलब टोल्यूइन हुआ, टी का मतलब टोल्यूइन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन तेरे को दिया है 32.06 mm ऑफ Hg। ठीक है, Hg रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द, रेस्पेक्टिवली हो गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन, कल को देखते हैं थोड़ा सा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन छूट गया है, बेंजीन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, इन द वेपर फेज। यहां छूटा हुआ था बेटा, प्रॉब्लम में ऐड कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। ठीक है, इन द वेपर फेज समझिएगा। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज में निकालना है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब फिर क्या कर रहा है, इन द वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन दिया है, वेट ऑफ बेंजीन दे दिया है 80 ग्राम। ठीक है, और दिया है इफ मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन, वेट ऑफ टोल्यूइन दिया है, वेट ऑफ टोल्यूइन दिया है 100 ग्राम, इतना ही दिया है। अब सवाल देखो हमको क्या बनाना है, देखिए सारे सवाल, सब बच्चे देख रहे हैं ध्यान से ना, बच्चे सब ध्यान से देख रहे हैं ना, अभी तक ठीक है बच्चे? विष्णु यस सर। विष्णु सवाल देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ दिया था हमने निकाला है। ठीक है, आपको कहीं भी किसी बच्चा को कहीं भी कंफ्यूजन होता है उसी समय लाउड स्पीकर ऑन करके हमसे बात करें। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट कैसे सवाल पर अटेम्प्ट लेंगे बाबू। अब कह रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कैलकुलेट द, सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, माने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देखें, हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे कैसे सवाल बनेगा। जैसे मैंने कहा था, जब दो लिक्विड को, बेंजीन भी लिक्विड है, टोल्यूइन भी लिक्विड है, बेंजीन भी लिक्विड है, टोल्यूइन भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। देखो ए बाबू देखिए, अब देखिए जैसे एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर, इस कंटेनर में हम लिक्विड ले लिए, एक लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया, जैसे बी का मतलब बेंजीन और टी का मतलब टोल्यूइन, बी का मतलब बेंजीन और टी का मतलब टोल्यूइन, दो टाइप का लिक्विड है, बेंजीन हुआ बी और टोल्यूइन हुआ टी, बेंजीन हुआ बी और टोल्यूइन हुआ टी, बेंजीन हुआ बी और टोल्यूइन हुआ टी। इसको बेंजीन और टोल्यूइन को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बन गया, बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन बन गया। अब इसको हीट करेंगे ना, तो इसमें वेपर प्रेशर बनेगा। ये ऐसे क्लोज कर दिया, तो यह वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बनेगा,
और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन बनेगा। टॉल्यूइन का भी वेपर प्रेशर होगा और बेंजीन का भी वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर टॉल्यूइन का भी होगा और वेपर प्रेशर आपका होगा बेंजीन का भी होगा, दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। वेपर फेज माने इस फेज में पूछा है, तो इस फेज में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ रहा है वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन आ रहा है, तो इसी का ना मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। अब इसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, इसमें जो वेपर फेज में जो प्रेशर डेवलप हुआ उसको मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो रॉल्स लॉ ने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर जो होता है वेपर, पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का होता है लिक्विड का, प्रत्येक का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन का होता है कि नहीं होता, बोलो। तो अब यहां पर देखो, ए बाबू यहां पर देखो, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर पीबी नॉट, इस कांस्टेंट को हटाए थे तो पीबी नॉट रखा था कि नहीं रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक और आएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। ए आ जाएगा, बोलो ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ना, ए आ जाएगा। अब हमको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, तब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा बेंजीन का। सुनिए ध्यान से, ए जब आ जाएगा तो ए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन दिया हुआ है, ये दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, हमको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैसे सवाल पर अटेम्प्ट लिया जाता है वो बता रहा हूँ, एक ही सवाल बताऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, एक ही सवाल बताऊंगा लेकिन ढंग से समझा दूंगा। यहाँ पर पीटी नोट का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकाल लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन मालूम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन बी निकाल लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन मालूम हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन मालूम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन मालूम हो जाएगा, तो इन वेपर फेज में तो खाली पार्शियल प्रेशर है, वेपर फेज में तो खाली पार्शियल प्रेशर है, तो हमको इन वेपर फेज, देखो कैसे निकालेंगे बेटा, इन वेपर फेज देखो क्या निकालना होगा, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर फेज में तो प्रेशर खाली बन रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बटा में पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। या क्योंकि वेपर फेज में कर रहा है तो वेपर फेज में तो पार्शियल प्रेशर डेवलप हो रहा है कंटेनर में, हमको यही निकालना है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्योंकि जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना रहता था उसके मोल में टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, तो प्रेशर के टर्म में हमको दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाटा में टोटल प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना है, पीटी प्लस पीवी है कि नहीं है, यानी बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, टॉल्यूइन का पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर लाने के लिए हमको पीवी का जरूरत पड़ेगा, पीटी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पीवी की जरूरत करने के लिए पीबी नोट का वैल्यू दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो आपका पीबी का वैल्यू आ जाएगा।
आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालना होगा, टोल्यूइन निकालना होगा, यहाँ रख देंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो आपका पीटी का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों का जब वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो इस फार्मूला को लगा देंगे, तो पीबी के जगह पर पीबी रख देंगे और टोटल पीबी प्लस पीटी कर देंगे, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यह बेंजीन का वेट दिया है, टोल्यूइन का वेट दिया है, इससे मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करके दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, ये आपको यह क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं बेटा, सब कोई क्वेश्चन लिख लिए हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हम जितना समझाए समझ में आया? आ गया ना बाबू? यस सर। बाबू बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, लंबा सवाल है। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालना होगा, उतार लिए ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें बहुत कट छोटा छोटा सवाल बहुत इसमें है। ठीक है, आपको 5 सवाल का एक सवाल बनाया गया है, बहुत इससे बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व घर से करना होगा, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालना है, तो वेट मालूम है बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का वेट दिया 80, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका 80 में भाग दे देंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट से, तो 12 छक 72 और 6 78, 78 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा, सॉरी 78 में तुम डिवाइड करोगे, 78 80 में, 1 मिनट यार बहुत लंबा सवाल है यार, भागा 78 आ जाएगा 1, ओहो हाँ 78 80 ग्राम दिया ना बेंजीन, 80 ग्राम, तो 1.80 भागा 78 1.02 आ जाएगा, 1.02 इतना मोल आ जाएगा। और दूसरा निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो टोल्यूइन का फिगर ये होता है, बेंजीन में हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो टोल्यूइन कहलाता है, यही टोल्यूइन है। टोल्यूइन दिया है 100 ग्राम, और इसका कितना ग्राम हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 ग्राम 6 कार्बन 7 कार्बन, 12 सत्ते 84 हो जाता है। क्या हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 5 3 8 गो हाइड्रोजन है, 8 4 12 2 8 1 9 92 ग्राम हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 92, इसका मॉलिक्यूलर वेट 92, इसको 92 से डिवाइड करोगे, 100 में 92 से डिवाइड करोगे, 92 से तो आ जाएगा 1.08 आ जाएगा। मोल तो मालूम हो गया हमको, अब हमको मोल जब मालूम हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना होगा। अब क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल कितना है, तो 1.02 बट्टा में 1.02 प्लस 1.08 टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.02, इसको जोड़ोगे 8 2 10 की 0 2 0 0 1 1 2 2.1 आ जाएगा ना। अब इसको 1.02 में डिवाइड कर देंगे, 1.02 भागा 2.1 आ जाएगा 0.48 ना बाबू,
0.48 आ जाएगा। 48 को तुम 5 ले सकते हो, 5 ले लिए, 48 को 5 ले, आराम से कट जाएगा। 48 को 5 ले लिया, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, अब पहला कैलकुलेशन करेंगे, बराबर 1 होता है, इसका 0.5 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बराबर 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। इसका भी टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 0.5 आया। जब 0.5 आ गया, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन रख देंगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन रख देंगे, दोनों का वैल्यू रख देंगे, दोनों का वैल्यू 0.5 आया। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, और इससे मल्टीप्लाई करके पीबी और पीटी निकाल लेंगे। जब पीबी और पीटी निकल जाएगा तो यहाँ पर रख के आप आंसर निकाल लेंगे। अब बताओ बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा, बोलो लड़का। बन जाएगा, वैल्यू रख के बन जाएगा, खाली पीबी और पीटी का वैल्यू निकालना है, हम सब निकाल दिए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल के वैल्यू वहां रखा हुआ है, वैल्यू निकाल के रख देना है। अब पीबी निकल जाएगा, पीटी निकल जाएगा, इसके जगह रख देना। वेपर फेज में, क्योंकि वेपर में केवल प्रेशर है भाई, तो इसी का ना तुम निकालोगे कंपोजिशन, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा एक का, तो दूसरा का नहीं मालूम हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। वेपर फेज में कितना कंपोजिशन मिलाया गया है, वेपर फेज में है, तो उससे निकल जाएगा, मोल के टर्म में निकल जाएगा। ओके, समझ में आया? उतार लो बेटा, उतार लो। समझ में आया बुआ? बाबू समझ में आ गया है? यस सर। उतारो जल्दी, उतारो, सवाल और देता हूं। ऐसी सब बनेगा, खोज खोज के बनाना है। समझ में आया बाबू को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब।
हो गया सर। कर लिए सवाल लिखिए। लो बच्चा, हो गया, हो गया बाबू, हो गया यस सर। है। सर हाँ बोलो। सर पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होगा सर? पार्शियल प्रेशर हो या फुल प्रेशर हो, एटीएम में होता है बेटा, प्रेशर है ना है वो, सुनाया। हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आ गया? लिखवाए नहीं? हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे हैं, ध्यान से घर पर बनाना है, क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन। लिखेंगे हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution, form an ideal solution, form an ideal solution, full stop, at 373 केल्विन, at 373 केल्विन, 373 केल्विन, the vapor pressure of the two liquid, the vapor pressure of the two liquid, the vapor pressure of the two liquid component are, two liquid component are, component are 105.2, 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो पास्कल and 46.8 and 46.8 किलो पास्कल respectively, 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 full stop. What will be the vapor pressure of a mixture? What will be the vapor pressure of a mixture? What will be the vapor pressure of a mixture? What will be the vapor pressure of a mixture? Of a mixture of 26 gram of heptane, 26 gram of heptane, 26 gram of heptane and 35 gram of octane, 35 gram of octane, of octane। तो कह रहा है इसमें सवाल कि वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यानी टोटल प्रेशर पूछ रहा है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर पूछ रहा है। टोटल प्रेशर बड़ा क्या होता है? पीए प्लस पीबी, एक में हेप्टेन ऑक्टेन है तो पीटी प्लस पीएच प्लस पीओ मैंने ऑक्टेन हो गया। ठीक है, कैसे निकलेगा तेरे को बनाना। अगला सवाल, अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, तैयार हैं? चलिए लिखिए। हेलो, तैयार है ना हाँ सर। विष्णु? हाँ लिखो। द Yes, sir. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड,
The vapor pressure of pure liquid, the vapor pressure of pure liquid A and B, A सेपरेट कर लेना, B भी सेपरेट कर लेना, A and B बड़ा में लिखना, A and B are 450 and 700, 450 and 700, 450 and 700 mm of Hg, mm of Hg respectively, mm of Hg respectively at 350 Kelvin, at 350 Kelvin, 350 Kelvin, full stop. Find out the composition of the liquid. Find out the composition of liquid. Find out the composition of the liquid, liquid mixture, liquid mixture if the total vapor pressure is, if the total vapor pressure is, if the total vapor pressure is 600 mm of Hg, 600 mm of Hg, full stop. Also find out the, also find out the, also find out the composition of the vapor phase, composition of the vapor phase, composition of the vapor phase, vapor phase of A and B liquid, of A and B liquid, दोनों का वेपर फेज में पूछा है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल लिखेंगे बेटा, तैयार हो, तैयार हो बच्चा Yes, sir. लोग? लिखो हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी, for the molality of the methane, for the molality of the methane is, molality of methane is, methane in benzene, benzene at 298 Kelvin, at 298 for the F4, for the molality of methane in benzene, molality of methane in benzene, molality of methane in benzene at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 4.27, is 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg, into 10 to the power 5 mm of Hg, full stop. Calculate the solubility of methane, calculate the solubility of methane in benzene, in benzene, in benzene at 298 Kelvin, at 298 Kelvin under 760 mm of Hg, under 760 mm of Hg, प्रेशर दे दिया है 760 mm of Hg, mm of Hg हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, the air is a mixture of, the air is a mixture of number of gases, number of gases
number of gases, full stop. The major component, the major components, the major components are oxygen and nitrogen with approximate is approximate या approximate proportion of approximate proportion of 20% is to 20% is to 79% 79% by volume at 298 केल्विन at 298 केल्विन at 298 केल्विन full stop. The water is an equilibrium. The water is an equilibrium with air. Equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 केल्विन at 298 केल्विन full stop. If the Henry law constant if the Henry law constant for oxygen and nitrogen are for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively full stop. Calculate the composition of these gases. Calculate the composition of these gases. Calculate the composition of these gases in water. In water. चलो अगला सवाल लिखो बेटा. The partial pressure of ethane over a diluted solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 gram 2 gram of ethane is 1 bar. 1 bar full stop. If the solution contains 0.5
if the solution contains 5 into 10 to the power minus 2, फाइव मत लिखना, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 500 लिखना, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम, ग्राम लिख लिए बाबू, ग्राम ऑफ इथेन, then what should be the partial pressure of the gas? Then what should be the partial pressure of the gas? Partial pressure of the gas, देखो 500 लिखा है ना, तो 500 को चेंज कर लो, 5.00 कर देना, 5.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर देना, 5.00, 500 नहीं। अब ये सारा सवाल घर पर बनाइएगा, ठीक है। ये सवाल बनेगा, एक हेनरी लॉ ने एक और दिया था, फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखो नीचे को, एम बराबर मास है, एम क्या है, मास, एम बराबर के एच इंटू पी, एम बराबर के एच इंटू पी, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर, एम बराबर के एच इंटू पी, इस फार्मूला पे सवाल बनेगा। 2 गो मास दिया है, 1 गो मास से तेरे को निकल जाएगा के एच का वैल्यू, और इसके बाद के एच का वैल्यू रख देगा दूसरा इक्वेशन में, पी का वैल्यू निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, हेनरी लॉ ने दिया था, लिखना है यह फार्मूला भी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एम बराबर के एच इंटू पी, ये भी फार्मूला मास के टर्म में दिया था हेनरी लॉ ने, लगा लेना है, एम बराबर के एच इंटू पी पे हेनरी लॉ। हो गया बुआ, हो गया है, हेलो बाबू, हेलो, यस सर। तो इस सबको घर पर बनाइएगा ढंग से, जो नहीं बनेगा बेटा अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। आंसर लिखवा दो। आंसर अपने से बनाओ, आंसर नहीं मेरे पास है, हम बनाएंगे, जो आज नहीं आएगा बनाएंगे अगले क्लास, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, देखना है, एनसीईआरटी में सब सवाल मिल जाएगा, एनसीईआरटी देख लेना, खोज लेना, एनसीईआरटी में सब सवाल ये है, ठीक है। एनसीईआरटी से आंसर देख लेना, एनसीईआरटी की सवाल है। थैंक यू, आज का सेवा समाप्त हुआ।